हेलो माय विचेस एंड विजर्ड्स। सो आज हम देख लेंगे कि वीकली प्रेडिक्शन में रून्स के हेल्प्स के साथ आज हम देखेंगे कि वीकली प्रेडिक्शन में आपके लिए कैसा प्रेडिक्शन आ रहा है, ये वीक कैसा जाएगा। आज हम जनरली टैरो ट्रेडिंग में देखते हैं, लेकिन आज हम रून्स में देखेंगे स्पेसिफिकली, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये वीक में ना आपको बहुत सारे आंसर्स की ज़रूरत है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में हैं जिसके आंसर्स आप कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हो। पर्टिकुलरली कुछ लोग ऐसे हैं जो है तो फरवरी का मंथ है, तो फरवरी को हम मानते हैं कि प्यार का मंथ होता है, लेकिन बहुत लोग स्टक हो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में। बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम वाली ना चीज़ें वाइब्स आ रही हैं। तो अगर ये आपके साथ रेजोनेट कर रहा है तो डेफिनेटली लाइक करिए। एंड आज हम रून्स के हेल्प्स के हिसाब से देख लें, क्योंकि रून स्पेसिफिकली आपका जो क्वेश्चन है ना दिमाग में, उसको सोचिए। रून स्पेसिफिकली उस चीज़ों को ना रिप्लाई करता है, उन चीज़ों पे रिप्लाई करता है जिसमें स्पेसिफिकली जानने की हमें कोशिश रहती है कि ये इसका आंसर हमें नहीं मिल रहा है। तो वो क्वेश्चन को सोचिए और चलिए देखते हैं कि ये वीक आपके लिए कैसा होगा। तो रून्स को जनरली हम कहीं पे भी बिछा नहीं सकते, इसके साथ अलग से मैट आता है जिसके ऊपर ही आपको रून्स को बिछाना पड़ता है, बिकॉज दीज आर वेरी सैक्रेड सिम्बल्स और ये बहुत पावरफुल होता है ये रून्स। तो चलिए देखेंगे। थैंक यू वेरी मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, बहुत सारे इन्वर्टेड रून्स आए हैं यहाँ पे। उसमें से नोटिस मुझे दिख रहा है, पहला रून मुझे नोटिस दिख रहा है। नोटिस मुझे दिख रहा है यहाँ पे, मतलब एज आई सेड, सर्वाइवल, नेसेसिटी, नीड। ओके, वो जानने की बहुत ज़रूरत है कि इस वीक में कि मैं कौन सी चीज़ के लिए कौन सी चीज़ मेरे लिए नेसेसरी है। कौन सी चीज़ मेरे लिए नेसेसरी है, मेरी नीड क्या है, मेरी नीड क्या है इस वक्त, मुझे चाहिए क्या। जनरली हम साइड वाले एनर्जीज़ को एस्केप कर लेते हैं और बीच वाले रूम्स को लेते हैं जनरली, तो नोटिस आया हमारे पास, ये बताता है कि सर्वाइवल, सर्वाइवल की ज़रूरत है और नेसेसिटी क्या है चीज़ों की, नीड क्या है इस वक्त, क्या चाहिए हमें, वो अंदाज़ा लगाना ज़रूरी है। बहुत ही एक 25 रून्स में ये एक रून होता है ना जिसपे कोई सिंबल नहीं होती है। इस रून में ना कोई किसी भी तरीके का कोई सिंबल नहीं होता है। तो इसका मतलब जो होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि ब्लैंक रून, इसको ओडिन का भी रून बोला जाता है ना, सीक्रेट है। मतलब अभी तक ये जो सवाल आपके दिमाग में चल रहा है ना, इसका जवाब अभी आपको ज़रूरत नहीं है जानने की। यूनिवर्स नहीं चाहता है कि ये आप जानो अभी। इसको ब्लैंक रून बोलते हैं, इसको ओडिन का भी रून बोला जाता है ना, ये सीक्रेट है, ये सीक्रेट है। वी आर नॉट सपोज टू हैव द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन राइट नाउ। यूनिवर्स देख रहा है, ये यूनिवर्स के ऊपर छोड़ना है। तो इसको ब्लैंक रून के हिसाब से ना हम लोग इसको जनरली लेते हैं, ओडिन का रून बोलते हैं, जिसको जानने की अभी वक्त नहीं हुआ है। यहाँ पे मुझे दो और रून्स दिख रहा है जो कि इन्वर्टेड हुआ है। जब रून इन्वर्टेड आता है तो वो नेगेटिव माना जाता है अकॉर्डिंग टू द सिंबल। आइस का सिंबल है, लेकिन ये इन्वर्टेड आया है, लेकिन आइस का इन्वर्ट का रिवर्स का कोई मीनिंग नहीं होता है। तो ये हैंगमैन का जो कार्ड होता है ना टैरोट में, जो मेजर अरकाना का कार्ड होता है ना, ये हैंगमैन की एनर्जी बोलती है। जैसे मैंने बोला, मुझे लग ही रहा है कि रिलेशनशिप में बहुत लोग स्टक हो। आइस का एनर्जी स्टक सिचुएशन के बारे में बात करती है। बहुत नेसेसरी है आपकी नीड को जानना, नोटिस के हिसाब से नीड को जानना। कुछ ऐसे सवाल जिसकी जवाब आपको जानने की अभी ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्स देख ले रहा है, वो आपको अपनी तरफ से जानने की या कोशिश देने की ज़रूरत नहीं, वो यूनिवर्स के हाथ में छोड़ देना है। तीसरा, आइस, जहाँ पे स्टक हो वहाँ से निकलो, ये बहुत हाई टाइम है। नेसेसरी है इस चीज़ को बंद करने का, नेसेसरी है टू स्टॉप द रिलेशनशिप, टू स्टॉप। अगर कोई चीज़ में अटके हुए, जॉब वगैरह कुछ भी चीज़ में आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हो रही है, टू स्टॉप, मेडिटेट करिए, नीड को जानिए, स्टक मत होइए, वहाँ से निकलिए। ये वीक में, ये वीक बता रहा है। और एक जो चीज़ मेरे पास यहाँ पे इन्वर्टेड आई है, चलिए उसको भी हम टर्न करके देख लेंगे कि वो भी क्या मीनिंग बता रहा है। हमको अच्छा
चीज़ बोल रहा है या गलत चीज़ बोल रहा है. ओके. ओके. ओके, तो सोमिलो. पहली बात तो सोमिलो को जनरली सन का कार्ड बोला जाता है. सन का कार्ड बोला जाता है टैरोट में. सोमिलो का मतलब होता है सन कार्ड इन टैरोट. मतलब नई बिगिनिंग्स आपकी तरफ आ रही है. जब तक आप चीज़ों को ख़त्म नहीं करोगे, जब तक आप चीज़ों से बाहर नहीं आओगे, जो आइस बोल रही थी कि स्टक हो आप चीज़ों में, आपको निकलने की बहुत ज़रूरत है, तब तक आप नया बिगिनिंग नहीं कर पाओगे, तब तक नया बिगिनिंग आपके पास नहीं आएगा. और सोमिलो का मतलब यही होता है कि न्यू बिगिनिंग्स आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हो, आप उस चीज़ को बहुत ब्लॉक कर रहे हो. तो ब्लॉक मत करिए उस एनर्जी को. सोमिलो सन कार्ड होता है टैरोट में. जो सन कार्ड होता है ना सोमिलो, वो बोलता है पावर, हीलिंग, सक्सेस, इस सारे चीज़ों के बारे में ना सोमिलो बात करती है. तो इस चीज़ से निकलने की कोशिश करो, तो ही जाके ये एनर्जी आपको अच्छा पॉजिटिव चीज़ें देगी, पॉजिटिव चीज़ें आएगी आपके पास. रून्स बहुत स्पेसिफिक चीज़ों का आंसर देता है. स्पेसिफिक जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में अभी चल रहा था ना, या चल रहा है, वो उसी चीज़ों का आंसर आपको देगा. यहाँ पे दो और मुझे रून्स मिले हैं. एक उरुस का, उरुस की एक एनर्जी यहाँ पे आ रही है. एंड उरुस की एनर्जी हमें स्ट्रेंथ की बात करती है, हार्ड वर्क की बात करती है, डेडिकेशन की बात करती है. ये एक मैस्कुलाइन एनर्जी है. बेसिकली ये एक मैस्कुलाइन एनर्जी है जो इस सारी चीज़ों की बातें करती है, इस सारी चीज़ों के ऊपर बात करती है. और यहाँ पे एक और चीज़ हमारे पास आई है, जो डेथ का कार्ड माना जाता है टैरोट में. इयाज बोलते हैं इसको. टैरोट में ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड माना जाता है. एनलाइटमेंट, करेज का करेज का सिंबल माना जाता है इयाज को. स्पेल शायद मैं गलत भी कर सकती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा नॉर्स माइथोलॉजी में इसको डिफरेंट टाइप पे स्पेल किया जाता है, तो हियाज बोलती हूँ मैं इसको जनरली. तो ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ का कार्ड जो होता है टैरोट में, इसको बोलते हैं कि नया कनेक्शन, एनलाइटमेंट की ये जो एनर्जी है, ये दो भी साइड में आई हुई है. इन दोनों को हम इग्नोर करेंगे थोड़ा सा क्योंकि ये साइड में आई है, तो इनको लेने की ज़रूरत नहीं. बट अगर हम ले लेंगे तो ये बरकाना का एनर्जी बताता है, अगेन फेमिनाइन एनर्जी बताता है, बहुत न्यू बर्थ का एनर्जी बताता है, न्यू साइकिल का एनर्जी बताता है. ये न्यू साइकिल, न्यू ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू बिगिनिंग्स की एनर्जी बताती है ये हमको. तो वो एक मीनिंग है. और दगास को अगर हम ले लेंगे यहाँ पे, तो एंड ऑफ द साइकिल बताता है. तो पूरा अगर हम मतलब देखेंगे ना, तो चीज़ों को ख़त्म करके आगे बढ़ने का टाइम आ गया है आपका. चीज़ों को लेके पकड़ के ना, यहाँ पे लेके पकड़ के फ़ायदा नहीं है. तो ये वीक ये बता रहा है आपको रून्स के हिसाब से. थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए. एंड लाइक लव करिए अगर आपके साथ क्लेम हो रही है एनर्जी, स्पेसिफिकली क्वेश्चन जो आपके दिमाग में, उसका आंसर है ये. थैंक यू सो मच. आज हमने रून्स के थ्रू इस वीक का प्रेडिक्शन किया है. नेक्स्ट हम दूसरा वीडियो करेंगे जब अर्जेंट मैसेज का टैरोट के थ्रू या ओरेकल कार्ड के थ्रू. थैंक यू सो मच शो को सक्सेसफुल, पेज को सक्सेसफुल बनाने के लिए. थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू गाइस.